जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है परीक्षण 27 पर। इसके पहले 1 से 25 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर 3/10 भागी 3/23 का मान है। 3/10 भागित 3/23 का क्या है मान। अब देखते हैं यहाँ पर 3/10 को तो 3/10 ही लिख लेंगे, भागित की जगह में हम गुणा करेंगे जैसे ही, तो ये 23 बटे हो जाएगा 3। अब ये 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, तो उत्तर क्या आ गया 23/10। अब इसका कहने का मतलब ये है कि 23 को जो है 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी हो जाएगा आपका 20। 23 में 20 जाएगा तो 3 शेष आएगा, यानी आपका देख रहे हैं कि 2 पूरा का पूरा जा रहा है और 3 जो है शेष आया और 10 जो है इसका स्थान में ये रहेगा। तो 2 सही 3/10 इसका सही उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन देखिए 2 सही 3/10 ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को जोड़ने से हमें मिलेगा। यहाँ पर पहला जो संख्या है 0.5, फिर हम देखते हैं कि 5 है, 5 को हम 5.0 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि 50 है, तो 50 में आप 5 दहाई है, 0 इकाई है, फिर अब ये दशमलव लिख करके हम इस तरह 0 हम डाल सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि 0.005 है, 0.005 ये इस प्रकार से लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि दशमलव को एक ही सीट में लिख रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं कि 0.0005 0.0005 ये इस प्रकार से लिख लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि 0.05 ये इस प्रकार से हमने इसको सबको क्रम से लिख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपके 10,000वें भाग में केवल 5 है, फिर ये 1000वां भाग में भी 5 है, 5 शून्य को जोड़ेंगे तो 5 रहेगा। फिर हम देखते हैं कि 100वां भाग में भी 5 है और 10वां भाग में भी 5 है, दशमलव के नीचे में दशमलव, यहाँ पर इकाई में भी 5 और दहाई में भी 5। 55.55555 ये 4 बार 5, ठीक है। तो 55 ये देखिए 55.1 2 3 4 4 बार ये 5 हुआ है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न में क्या है कि 3/4 धन 5/7 का योग निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम इसको जब हल करते हैं तो किस तरह से हल करते हैं। 3/4 धन 5/7 हम क्या हल करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हर का गुणा कर लेते हैं तो 4 गुणित 7। फिर हम देखते हैं कि पहले भिन्न का अंश गुणित दूसरे भिन्न का हर यानी 7 धन का धन, उसी तरीके से दूसरे भिन्न का अंश गुणित पहले भिन्न का हर यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और ये हर का गुणा हर के साथ, तो इस प्रकार से होता है। तो ये देखें यहाँ पर हम इस प्रकार से देख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन इसी तरीके से है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि 7/10 धन 9/1000 धन 6 आपका 10,000, ठीक है। इसके योगफल को दशमलव के रूप में लिखो। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, दशमलव के रूप में ही हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 7/10 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव है तो इसको एक कदम चलाएंगे तो 0.7 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ अब 1000 को आपको एक बनाने के लिए कितना कदम चलाना पड़ेगा, 1 2 3 3 कदम चलाना पड़ेगा दशमलव को। तो उसी तरीके से 9 में भी ये 3 कदम चलेगा, 1 2 3 ये इस प्रकार से हो जाएगा 0.009। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि दशमलव है 1 2 3 4 बार इसको चलाना पड़ा, तो उसी तरीके से हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 6 1 हो गया, 2 3 4 और उसके बाद दशमलव हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भिन्न है उसको हम दशमलव के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। अगले स्टेप में करेंगे क्या, हम इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 10,000वां भाग में केवल 6 है तो 6 को लिख लें। फिर हम देख रहे हैं कि 1000वां भाग में कितना है 9 है तो उसको लिख लें। फिर हम देख रहे हैं कि 100वां भाग में आपका कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो 0 आएगा। और फिर आप देख रहे हैं कि 10वां भाग में केवल क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 7 है तो उसको लिख लें और ये दशमलव का दशमलव।
तो 0.7096 इसका उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए डी ऑप्शन 0.7096 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, उससे पहले आगे हम देख रहे हैं कि 17 किलो, ठीक है, 17 किलोग्राम और 700 ग्राम, ठीक है, 700 ग्राम और 13 किलोग्राम 50 ग्राम, 13 किलोग्राम और 50 ग्राम यानी 0.50, ये इस प्रकार से ग्राम का योगफल होगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम में ये 0 का 0, ये 0.55 और 7 0 का 7 यानी 750 ये ग्राम हो रहा है, ठीक है, ग्राम को यदि जोड़ रहे हैं तो। और 17 किलो और 13 किलो को हम यदि जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम, ठीक है। तो 30 किलोग्राम 750 ग्राम होगा, 30 किलो 750 ग्राम। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन 30 किलो 750 ग्राम ये सही उत्तर है, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि 3/10, 2/10 और आपका 7/100 और 2/100 की योगफल को दशमलव के रूप में लिखना है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं और इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लें। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर समान है। यहां पर हम दोनों को जोड़ें तो दोनों का जो हर के जगह में 10 आ जाएगा, 3 धन 2, ये इस प्रकार से हो गया। और इस तरीके से इनको हम जोड़ते हैं तो दोनों का हर जो है 100 है तो 100 लिख लें और ऊपर में जो भी अंश है उसको हम जोड़ देंगे 7 धन 2। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5/10 हो गया और ये 9 हो जाएगा आपका 100। अब इसको दशमलव के रूप में हम यदि लिख लेते हैं तो दशमलव यहाँ पर है ये मान के चले तो दशमलव को एक कदम चलाना पड़ेगा, नीचे को हम 1 बनाएंगे तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार से ये भी चल जाएगा तो 0.5 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ पर पीछे में है तो 1 कदम 2 कदम 2 कदम चलाना पड़ेगा तो यहाँ पर भी चलेगा 1 कदम और ये फिर 2 कदम तो इधर 0 आ जाएगा तो 0.09 आ गया। फिर हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100वें भाग में आपका 9 है और 10वें भाग में केवल 5 है तो ये इस तरीके से 0.59 ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, जी हाँ, देखिए बी ऑप्शन 0.59 इसका सही उत्तर है, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सी भिन्नें आरोही क्रम में है यानी बढ़ते हुए क्रम में है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब का अंश जो है बराबर है, यहाँ पर 12 है, यहाँ सब जगह 12 है। तो आपको आरोही क्रम में आपको पता ही होगा कि यदि अंश जो है बराबर हो, अंश यदि बराबर हो तो हर का मान जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, उतना ही वो कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो जिसका हर क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा और जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये 19, 25 और 29 और 37 के मुकाबले ये क्या है, छोटी है तो ये उतनी बड़ी संख्या होगी तो बड़ा मान पहले आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो है 25 जो है 29 और 37 से जो है छोटा है तो ये और भी इनकी अपेक्षा बड़ा हो गया, लेकिन हाँ 19 से थोड़ा कम है तो इससे छोटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो घटते हुए क्रम में आ रहा है, ये आरोही क्रम में नहीं होगा। होना क्या चाहिए, ये 37 वाला मान पहले आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 37 वाला मान पहले है क्या, किसमें है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ 37 है, फिर देखते हैं कि 29 है, फिर 19 हो गया, होना चाहिए यहाँ पर 25। तो उस हिसाब से देखें तो डी ऑप्शन देखिए ये इसका सही उत्तर है। 12/37 ये जितना ज्यादा बड़ा मान है हर उतना ही छोटा है और छोटा मान को पहले लिखना पड़ेगा जब आरोही क्रम में हमको लिखना पड़ेगा। तो फिर ये देखते हैं कि 12/37 फिर उसके बाद 12/29 है, फिर 12/25 होगा और 12/19 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ये इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न है कि 500 मीटर का 30% है, 500 मीटर का 30%, ठीक। तो 500 गुणित 30/100, ये शून्य कर लिया, ये शून्य कर लिया, ये भी और ये हो जाएगा 5 दिया हो जाएगा 15 और इस शून्य का शून्य, ये 150 मीटर होगा।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, 150 मीटर इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, वह धन ज्ञात करो जिसका 30% क्षय है। वह धन ज्ञात करो जिसका 30% क्षय है। इसको मैं मिटा दूं तो मान लो वह धन है 100, ठीक है, 100 का 30% कितना है, 6 है, ठीक है। ये व्यंजक के रूप में हमने लिख लिया, 100 गुणा 30% को 30/100 के रूप में लिख लेंगे और ये 6 हो गया। फिर आप अगले चरण में हम 100 को इधर रखेंगे और 30/100 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 6 तरफ जाकर के वो 100/30 हो जाएगा। फिर हम इसको जो है हल कर लेते हैं। हल किस तरह से कर लेंगे, ये शून्य कट गया और ये शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। फिर हम देखते हैं कि 2 गुणित 10 है तो ये हो जाएगा 20, तो 20 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या 20 है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, जी हाँ, यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए 20, ये सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 22 और 23 का महत्तम है। यहाँ पर 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या आ जाती है ना महत्तम में, तो या तो वो अभाज्य संख्या खुद में एक महत्तम संख्या होगा या 1 होगा। तो यहाँ पर 23 के पहाड़ा में तो 22 तो आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 22 और 23 का जो महत्तम समापवर्तक है वो है 1। एक जो है सबका गुणनखंड रहता है, ठीक है, तो 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें कि 5x धन 7 बराबर 42। यहाँ पर x का मान क्या होगा, क्या होगा, 5x को इधर रखने दे और ये धन 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 42 तरफ जाकर के ये घट जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इधर होगा 5x और 42 में 7 घटेगा तो हो जाएगा 35। फिर अगले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, x को इधर रखने देते हैं, इधर 5 जो गुणा है इधर इसको पक्षांतर कर दें तो 35 बटे हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो x का मान हो जाएगा 7। तो 7 है यहाँ पर, जी हाँ, 1 का मान ये 7, ये सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों का जोड़ 36 है, तो दूसरी संख्या क्या है। कहने का मतलब है कि दोनों का जोड़ क्या है, 36। मान लो अनुपात को हम क्या लिख रहे हैं, दोनों संख्याओं के अनुपात को, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 4:5 है तो 4x के रूप में हम उसको लिख रहे हैं, अब ठीक है, 4 का गुणज के रूप में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका ये 5x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का जोड़ कितना है, 36 है, यानी 4x धन 5x बराबर हो जाएगा 36। तो हम देख रहे हैं कि 4x और 5x दोनों जुड़ जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 36। अगले स्टेप में x बराबर 9 इधर गुणा हो, इधर आकर के ये भाग चला जाएगा तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी x का मान हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मतलब 5x की बात हो रही है, तो 5x का मान यहां पर 4 आया है तो 5 गुणित 4 तो 5 चौक हो जाएगा 20, तो 20 है यहां पर ऑप्शन में, जी हाँ, देखिए ये 20 इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगला प्रश्न है कि अ किसी काम को जितने समय में कर सकता है ब उसी काम को 3 गुना समय में कर सकता है, 3 गुना ज्यादा समय उसको लगेगा। अगर एक दिन में 12 कुर्सियां बुन सकता है तो ब एक दिन में कितनी कुर्सियां बुन लेगा। यहां पर देखिए अ और ब के काम का संबंध, मान लो अ का काम 1 है तो ब का काम उसका 3 गुना, मतलब 3 गुना अधिक समय लेगा तो वो उसका काम हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अ जो है एक दिन में 12 कुर्सियां बना लेता है तो ब उसी को क्या करेगा, उसका 1/3 काम ही कर पाता है, तो उससे हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 कुर्सियां ही वो बुन पाएगा, तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें तो क्या है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 24 मीटर है, एक वृक्ष की ऊंचाई कितना है, 24 मीटर है, और दूसरे की 16 मीटर है, ठीक है, दूसरा कितना है, 16 मीटर है, ठीक। तो दोनों का अनुपात क्या है, तो दोनों का अनुपात हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 24:16, 24:16 को हम 24/16 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको सरल कर लें, सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 दूनी हो जाएगा 16 और 8 तिया हो जाएगा 24,
यानी 3/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। 3/2 को हम 3:2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है, जी हाँ, देखिए बी ऑप्शन 3:2 ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 5 लड़के के पास क्रमशः 10, 11, 13, 17 और 14 रुपया है, तो उनकी औसत रकम निकालो। ठीक है, आपको 10, 11 और 13 और 17 और 14 इनको जोड़ देना है, और कितने लड़के हैं, 5 हैं, तो 5 से आपको भाग देना है। औसत क्या कहता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए इकाई इकाई को जोड़ लेंगे पहले। 7 4 11, 7 4 11 और फिर 11 3 हो जाएगा आपका 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, तो 15 का 5 हाथ में आया 1, 1 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 65। 65 को हम 5 से यदि हम भाग दें तो हमको जो है क्या मिल जाएगा, उनका औसत रकम मिल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 में 5 गया, बच गया 1 और 5 दिया, हो जाएगा 15, यानी 13 रुपया इसका औसत आ रहा है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, औसत रकम है 13 रुपया। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि 1 वर्ग मीटर में इतने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं 1 वर्ग मीटर में? 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर में मतलब 1 मीटर गुणित 1 मीटर को हम 1 वर्ग मीटर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर भी 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 2 3 4 4 शून्य। ठीक, और सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से देखें तो देखिए कि यह आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन 10,000 ये इसका सही उत्तर है। तो 1 वर्ग मीटर में आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम इसको इरेज कर लें। एक बछड़े को 676 में बेचने पर 125 की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि 120 लाभ हो? देखिए एक बछड़े को कितना में बेचा गया, 676 में, तो कितना हानि हो गई, 125 की। मतलब इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, इसमें 125 को जोड़ देंगे, 125 को जोड़ देंगे तो ये 6 5 हो जाएगा आपका 11, हाथ में आया 1, 7 2 9 और 1 हो जाएगा 10, हाथ में आया 1, 6 1 7 और 1 हो जाएगा 8। 801 रुपये का था वो, लेकिन उसको बेच दिया गया है 676 में, तो 125 रुपए की हानि होती है। अब पूछ रहा है कि कितने में बेचे कि 120 रुपए का लाभ हो, माने इसमें आपको 120 रुपया ऐड करना रहेगा, तभी तो आप उतना अधिक में बेच पाओगे। ठीक है, तो 1 0 1 0 2 2 और 8 और 1 हो जाएगा 9, माने 921 में आपको बेचना होगा, तभी 120 रुपए का लाभ होगा। तो ये सी ऑप्शन 921 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कौन सा संबंध सही है यदि सौदे में हानि हुई हो। हानि हुई है, सौदे में हानि हुई है। ठीक है, तो आप जानते हो कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है और जो विक्रय मूल्य होगा वो कम होता है। ठीक है, यहां पर हम संबंध देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये तो नहीं है। ठीक है, आप ये देख रहे हो। अब इसी सूत्र को थोड़ा रूपांतरित करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय को एक तरफ रख लेते हैं और ये ऋण विक्रय मूल्य को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा हानि धन विक्रय मूल्य। तो देखते हैं कि क्रय मूल्य बराबर है क्या, ये देखिए हानि धन विक्रय मूल्य है, और ये देखिए विक्रय मूल्य ऋण हानि, तो ये भी संबंध सही नहीं है। फिर हम देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अब हानि को क्या कर दें, इधर पक्षांतर कर दें, तो क्रय मूल्य तरफ जो है हानि जाकर के ऋण हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए क्रय मूल्य ऋण हानि, ये इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से डी
विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर कौन सी संख्या सबसे बड़ी है यदि आपको ज्ञात करना रहेगा तो सबसे पहले इसको दशमलव में आप बना लीजिए। 9/10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0.9 के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि 7/9 को किस रूप में लिख सकते हैं, मतलब हम 7 को 9 से हम भाग दें तो ये दशमलव लगेगा, तो हम इसमें एक शून्य लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो 70 में 63 गया तो बच जाएगा आपका 7, फिर एक शून्य आप लगा सकते हो, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा, इस प्रकार से चलता रहेगा, तो 0.77 हो जाएगा इसका मान। अब देखते हैं कि 7/10 है, इसको हम दशमलव के रूप में यदि लिखें तो 0.7 के रूप में हम लिख सकते हैं। और फिर देखते हैं कि 8/9 इसको हम दशमलव के रूप में यदि लिखें तो 8 को भाग देना है 9 से, तो फिर क्या हो जाएगा, आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आप एक शून्य लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8 72, 80 में 72 गया तो बच जाएगा 8, फिर एक शून्य लगा सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 9/8 72, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, तो 0.88 ये इसका मान आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये देखिए 0.9 ये सबसे बड़ी संख्या है, इधर तो 0.7 है, 0.7 ये 0.8 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 9/10 ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न में 1/4 जोड़ने पर 2 के बराबर हो जाती है। मान लो एक समय आप 1/4 को जोड़ रहे हैं तब जो है 2 के बराबर हो जाती है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1 से बराबर 1/4 इधर पक्षांतर कर देंगे तो दो तरफ जा करके ये ऋण 1/4 हो जाएगा। फिर हम इसका हल निकाल देते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4, फिर ये 4 दूनी 8 ऋण इधर है 1 1 एकम 1, 8 ऋण 1 यानी 7 और 7 बटे हो जाएगा 4, 7/4 7/4 को हम भिन्न के रूप में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 4 भागित देगा 7 को, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया बच गया 3, तो एक पूरा पूरा गया है तो एक को सामने लिखेंगे और 3 से इसको ऊपर में लिखेंगे और 4 की जगह में 4 रहेगा, 1 सही 3/4, तो ये देखिए बी ऑप्शन 1 सही 3/4 इसका सही उत्तर है। इस तरीके से आपको जो है हर प्रश्न का उत्तर बना लेना है। कैसा लगा आप लोगों को ये परीक्षण, बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नए परीक्षण में।